मार्च 2026 ये सिर्फ कैलेंडर का एक और महीना नहीं था। ये वो पल था जब दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर सुलग रहे कई बड़े संकट एक साथ भड़क उठे। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक महीना हमारी सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों का एक आईना बन गया। महीने की शुरुआत ही एक ऐसी घटना से हुई जिसने पूरी दुनिया में मानो एक तूफान ला दिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक बेहद ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान, ये कोई डिप्लोमैटिक बयान नहीं था। ये एक साफ साफ कठोर ऐलान था जो ये बता रहा था कि टकराव कितना गंभीर हो चुका है। इसने दुनिया को दिखा दिया कि बातचीत के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके थे। चीजें इतनी तेजी से हुईं कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत की खबर आई और ईरान ने तुरंत पलटवार भी कर दिया। और अगले कुछ ही दिनों में दोनों तरफ से हमले और मौतें इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि सबको अंदाजा हो गया कि ये युद्ध कितना भयानक होने वाला है। और देखिए, सिर्फ 6 मार्च तक ईरान में हवाई हमलों से मारे जाने वालों का आंकड़ा 1332 तक पहुंच चुका था। ये नंबर इस अचानक भड़के संघर्ष की भारी मानवीय कीमत को साफ साफ दिखा रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। इसकी लहरों ने बहुत जल्द ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। और यहीं से पता चलता है कि हमारी दुनिया असल में एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। शिपिंग, एनर्जी, फाइनेंस, हर चीज पर तुरंत असर पड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक ने एक अहम समुद्री रास्ता बंद कर दिया। एक बड़े एनर्जी सप्लायर ने प्रोडक्शन रोक दिया और शेयर बाजार तक थम गए। और इन सब का नतीजा वो सीधा सीधा दिखा तेल की कीमतों पर। 4 सालों में पहली बार तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गईं, जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को एक बड़ा झटका दिया। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्योंकि जब सारी दुनिया की नजरें इस बड़े युद्ध की खबरों पर टिकी थीं, तो पर्दे के पीछे कुछ और भी गंभीर संकट थे जो चुपचाप बढ़ते जा रहे थे और उन पर किसी का ध्यान नहीं था। तो बात करते हैं उस पहले अनदेखे संकट की, बढ़ता हुआ क्लाइमेट क्राइसिस, जो युद्ध के शोर में भी अपनी विनाशकारी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। 2026 में एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा था एल नीनो की वापसी का। ये एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जो दुनिया भर के मौसम में उथल-पुथल मचा सकता है और तापमान को नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सकता है। मतलब एक और झुलसा देने वाले गर्म साल का डर। और इसका असर जमीन पर पहले से ही महसूस हो रहा था। एक स्टडी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि दुनिया के 78% बुजुर्ग अब इतनी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं जो उनके लिए रोजमर्रा के काम करना भी खतरनाक बना देती है। और यहीं पर एक बड़ी अजीब बल्कि हैरान करने वाली बात दिखती है। जैसे जैसे जलवायु संकट गहरा रहा था, मीडिया में, टीवी पर इसकी कवरेज कम होती जा रही थी। सोचिए, सिर्फ पिछले 1 साल में 35% की गिरावट। मतलब एक तरफ संकट बढ़ रहा था और दूसरी तरफ उस पर हमारा ध्यान कम हो रहा था। तो एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ क्लाइमेट, और इसी बीच एक तीसरी लड़ाई भी चल रही थी। पर यह लड़ाई ड्रोन या मिसाइलों से नहीं, बल्कि कानूनों और नीतियों से, सत्ता के गलियारों में लड़ी जा रही थी। ये लड़ाई थी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर। असली सवाल ये था कि इस बेहद ताकतवर टेक्नोलॉजी को कौन और कैसे कंट्रोल करेगा। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग सोच आमने सामने थी। एक तरफ तेजी से आगे बढ़ो वाला नजरिया था जो चाहता था कि इनोवेशन के लिए केंद्र सरकार नियम बनाए। तो दूसरी तरफ पहले नियम बनाओ का नजरिया था जो मजबूत सुरक्षा उपायों के बिना एआई के विकास पर ही रोक लगाना चाहता था। तो हमने 3 अलग अलग संकट देखे जो एक ही वक्त पर चल रहे थे। अब जरा इन तीनों धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। एक तरफ था एक विस्फोटक युद्ध जिसने दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी और ग्लोबल स्टेबिलिटी को दांव पर लगा दिया। फिर था एक धीरे धीरे बढ़ता हुआ क्लाइमेट क्राइसिस जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन उसे उतनी तवज्जो नहीं मिली। और इन सब के साथ साथ चल रही थी एक और लड़ाई, समाज के सबसे शक्तिशाली नए टूल यानी एआई के भविष्य को तय करने की जद्दोजहद। तो असल में मार्च 2026 सिर्फ किसी एक घटना के बारे में था ही नहीं,
ये एक पॉली क्राइसिस की एक झलक थी, एक ऐसा पल जब हमारी सदी की सभी बड़ी चुनौतियां, चाहे वो युद्ध हो, जलवायु हो या टेक्नोलॉजी, सब एक ही समय पर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक जलती हुई दुनिया एक ही समय में कई आपातकालीन हालात पेश करती है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हम पहले कौन सी आग बुझाएं?